लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शका ने राम राम करूँ और सगला दर्शका को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। आज की चौपाल सजगी है और आज की चौपाल सजी है बेटियां खातर। बा बेटियां खातर जो ई प्रकृति को सबसु अच्छो सृजन है और हर घर आंगन की मुस्कान है। तो आज की चौपाल में आप चर्चा कराला लाडो प्रोत्साहन योजना पर और आपने साथ चर्चा खातर स्टूडियो में पधार्या है डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत करूँ हूँ। आप उपनिदेशक है महिला अधिकारिता विभाग में। और अब आप डॉक्टर साहब सु जाना सबसे पहले वही जाना कि जो बेटियां खातर एक सबसे बड़ी योजना ही कोनी एक अभियान कह सका हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और भारत सरकार के द्वारा चलायो गयो प्रयास हो। तो आज और प्रयास खट तक पुग्यो है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना 2015 में शुरू की थी और आज हम देखते हैं कि समाज में जो वातावरण निर्माण हुआ है तो आज सब जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जानकारी है, जो ये बताती है, संकेत करती है कि समाज में जो है बेटियों का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको सभी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस योजना को भी समाज का हर वर्ग आत्मसात कर रहा है। 2015 में जब ये योजना शुरू हुई तो पूरे भारत के 100 ज़िले थे। फिर 2016 के अंदर 61 ज़िले और जोड़े गए तो 161 ज़िले हुए और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को इस योजना को पूरे इंडिया में पूरे भारत में सभी ज़िलों में लागू किया। तो 2018 से ये योजना अपने प्रदेश के सभी ज़िलों में संचालित की जा रही है, लागू की जा रही है और केंद्र सरकार का ही बजट इसमें आता है, राज्य सरकार को उसका क्रियान्वयन करना होता है। देखिए योजना की बात करें तो सरकारी विभागों तक सीमित रहती है योजनाएं, लेकिन इसमें समाज के हर एक वर्ग को भी जोड़ा गया है। यानी सरकारी विभाग तो अपने दायित्वों की भूमिका में हैं ही, इसके अलावा सोसाइटी, समाज, एनजीओ, हर एक व्यक्ति को ये आभास हो कि ये योजना नहीं एक अभियान है जिसमें हर एक को भागीदारी निभानी है। तो उसी के तहत इसके अंदर कुछ गतिविधियां आयोजित भी की जाती है और उसमें समाज का हर एक वर्ग समय समय पर जुड़ता भी है। जैसे अभी ये मानसून है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट शुरू किया कन्या वाटिका कि जहाँ भी बच्ची होगी तो सब लोग अपने आसपास पेड़ लगाएंगे। जैसे हम लोगों ने जो सरकारी अभियान के तहत प्रयास किया तो ग्राम पंचायतों में, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर, हमारे दफ्तर्स में जो ग्राम पंचायत है या ब्लॉक लेवल पर है या जिला स्तर पर जो कार्यालय, वहाँ हम प्लांटेशन करें, सेलिब्रेशन करें कि कन्या वाटिका के नाम से हम लोग प्लांट्स लगा रहे हैं। इसके अलावा जब बेटी पैदा होती है तो हमारे समाज में उत्सव का माहौल हो तो हम सामूहिक स्तर पर सरकार के द्वारा बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें अब तो ये जागरूकता आ गई है कि हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि सभी उस बेटी जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं। ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है क्योंकि वहीं से जागरूकता की चीज़ें शुरू हो रही हैं, उसमें चर्चा भी हो रही है। तो ग्राम सभा में हम लोगों ने इसको अनिवार्य एजेंडा के रूप में शामिल करवाया है। इसके अलावा जो बच्चियां अपने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे स्पोर्ट्स का हो, जैसे अभी ओलंपिक चल रहे हैं, इसके अलावा एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में है, कला संस्कृति के क्षेत्र में है, अलग अलग अपने क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसडर होती है, स्टेट लेवल पर भी एक ब्रांड एम्बेसडर होती है, ताकि ये मैसेज जाए कि जब कोई बच्ची अच्छा कर रही है तो स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो दूसरे परिवारों को, दूसरी बच्चियों को भी मोटिवेशन मिले। सेल्फ डिफेंस की हम लोगों ने पायलट किया था करौली में, तो आज सभी बच्चियों के लिए आत्मसुरक्षा की प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा कई सारे सामूहिक विवाह होते हैं, उनमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाते हैं कि भाई कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप और अपराध में लोग शामिल नहीं होंगे। स्कूलों में शपथ कार्यक्रम करवाते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर हर एक ज़िले ने अपने अपने नवाचार शुरू किए हैं। तो समय समय पर हम लोग भी स्टेट लेवल से भी कई सारे नवाचार करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में
की जाती हैं। तो भैया तो जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। वो कोई सु भी अछूतो को नहीं वो अतरो अभियान अतरो अच्छा लेवल पर क्रियान्वयन कर रहे हो है कि हर व्यक्ति तक वो पूग्यो है, हर बेटी तक वो पूग्यो है। तो इस बात सु तो कोई अचूको को नहीं, कोई अछूतो को नहीं कि वो वास्तव में बहुत अच्छा लेवल पर वो अभियान चल रही है। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हो कि राज्य स्तर पर भी आपका काफ़ी अच्छा प्रयास कराया जा रहा है, तो बा प्रयासा का बारे में मैं जानना हाँ, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई तो पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर कुछ न कुछ नवाचार हो रहे हैं और इसी तरह से प्रदेश में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नवाचार है, कई सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। तो प्रदेश सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, एक नई स्कीम लाडो प्रोत्साहन योजना प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है। महिला अधिकारिता निदेशालय उसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है। वो स्कीम 1 अगस्त 2024 से हम लोगों ने अभी शुरू की है। देखिए ये स्कीम की हम जब चर्चा करेंगे आगे तो आगे हमको ये पता लगेगा कि हमारी प्रदेश सरकार भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है, उसी तरह से हमारी प्रदेश सरकार भी बेटियों के लिए कितनी संवेदनशील है। जब हम योजना की चर्चा करेंगे तो हम बताऊंगा। तो एक बजट अनाउंसमेंट हुआ और उसके अनुपालना में हम लोगों ने लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से शुरू की है और उसमें बेटियों के लिए जन्म से लेकर 21 साल तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है, जिसमें हम लोग संकल्प पत्र भी देते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि समाज में हम सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता देकर एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करें ताकि बच्चियों का जो जीवन चक्र है उसमें विभिन्न माइलस्टोन्स पे जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो और इनको भी राज्य सरकार प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देकर इन परिवारों को भी मोटिवेट किया जा सके। तो बेटियां हैं अनमोल, बाने भी है वह सगला अधिकार जो आपका घर का और सदस्यान है वह सगला अधिकार। तो आपने बेटियां का वह अधिकारान काम में लेवा के लिए आगे बढ़ावा के लिए आप योजना चलाई गई है जिको नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। अब ई योजना का बारे में आप आगे बढ़ा और जाना कि बेटियां तक वो लाभ किया पुगोयो जावे, इमें कौन कौन सी बेटियां भाग ले सके है, कौन सी बेटियां वो लाभ मिल सी, सगली बातें आज आप कार्यक्रम में जाना ला। तो सबसे पहले मानो वही बताओ कि इमें कौन सी बेटियां ने वो लाभ मिल सके ऐसा। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कई बार क्या होता है कि कोई योजना बनती है तो वो किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए या कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ फॉर्म भरवाए जाते हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं। ये ऐसी स्कीम है जो प्रदेश की बेटियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है, यानी कि सीधे योजना का लाभ पहुँचे नगद रूप में। तो उस तरह की एक योजना है जिसको हम डीबीटी स्कीम्स कहते हैं। तो प्रदेश की बेटियों के लिए सबसे बड़ी स्कीम है। तो हर बेटी के लिए पात्र हाँ। है, पात्रता को कोई वो को नहीं कि सब बैठा घर योजना चाले है, जब तो सबने पतो रहे है कि फलानी योजना चाल गई है, लेकिन बस वो आ बैठ घर ही बैठे रह जावे है कि जाने मैं पात्र हूँ को नहीं, जाने हमारी बेटी ने को फायदो मिल सी को नहीं। तो प्रदेश में जन्मबा वाली बा हर बेटी ई योजना को लाभ उठा सके है। हाँ, देखिए आपने शुरू में अपने उद्बोधन में कहा था कि बेटियां अनमोल है। बस यही एक हमारा वो संकल्प वाक्य है जो जिस पर हमारी पूरी योजना टिकी हुई है। समाज में हमारे प्रदेश में पैदा होने वाली हर एक बच्ची अनमोल है। इसी संकल्प को ध्यान में रखकर हमने एक ये योजना बनाई है जिसमें ना किसी जाति, धर्म, समाज, वर्ग, इवन जो आय प्रमाण पत्र जैसी भी कोई बंधन हम लोगों ने नहीं रखे हैं। हर एक समाज का कोई भी व्यक्ति जिसकी बच्ची पैदा होती है उसके लिए आर्थिक सहायता के लिए सरकार जो है संकल्पबद्ध है। यही हमने योजना का ध्येय रखा है। तो इसमें किसी प्रकार के कोई राइडर्स, कोई बंधन नहीं है। सभी बच्चियों के लिए ये योजना सुलभ होगी। बस इतना है कि हम जो है संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करें। इसके लिए हमने जो राजकीय जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो CSC है, PSC या और कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ डिलीवरी हो। और इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हमने उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करी है कि जननी सुरक्षा योजना जो है उसके लिए जो अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हम उनमें भी पैदा होने वाली बच्चियों को इस योजना का लाभ देंगे। यानी कि पहली किस्त का लाभ तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो जननी सुरक्षा योजना के अधिकृत, उनमें पैदा होने वाली बच्चियों को हम 2500 रुपये की पहली किस्त देते हैं। तो कुल मिलाकर ये योजना का लाभ कुछ किस्ता में दिया जासी, जो आपने शुरुआत में बताया कि 1 लाख रुपया का लाभ बाने दियो जासी, तो भी किस्ता में दियो जासी। हाँ जी,
कतरी किस्ता में दियो जासी? देखिए 7 किस्तों के रूप में 1 लाख रुपये का हम लोग भुगतान करेंगे। अलग अलग चरण हैं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और सारा का सारा भुगतान हम ऑनलाइन बैंक खाते में देंगे, किसी को भी नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, ताकि 100% ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सुनिश्चित हो और हितग्राही तक ये पूर्ण लाभ पहुंच सके। तो ये पूरे भुगतान हम ऑनलाइन बैंक खाते में करेंगे। खटई कोई लाइन में लागवा को, खटई कोई ऑफिस को, बैंक को चक्कर काटवा की समस्या ही को नहीं? हाँ नहीं, कोई समस्या नहीं है। और उसमें देखिए स्कीम जब बनती है, कोई भी योजना बनती है, तो जनरली ये होता है कि सामने वाला डिमांड करता है कि मुझे इस योजना का लाभ चाहिए, तो वो अपनी प्रक्रियाओं की पालना पूरी करता है, कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमा करवाता है, आवेदन करता है, दफ्तरों के चक्कर लगाता है। इस योजना में हमने इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं रखी है, बल्कि सरकार खुद जहां बेटी पैदा हो उनके घर पे जाके जो है ये नगद राशि जो है डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में दे रही है। तो इस योजना का जो खूबसूरती है वो ये कि इसमें हम किसी से कोई आवेदन नहीं भरवाएंगे। सरकार सुनिश्चित करेगी बच्चों को लाभ कैसे मिलेगा, और किसी प्रकार के दस्तावेज जो है अनावश्यक दस्तावेज, जो बेसिक दस्तावेज हैं, जो हमारी स्कीम की शर्तें हैं उनको फुलफिल करें, वो हम लोग लेंगे। जैसे जो प्रसूता होगी, जो महिला होगी, जो मदर होगी, वो उसके मूल निवासी हो राजस्थान की, तो मूल निवास से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र वो उपलब्ध करवा दें, चाहे आधार हो, जन आधार हो, डोमिसाइल हो, कुछ भी। और इसके अलावा बैंक खाते का विवरण, ये सिर्फ 2 चीज़ें हमें चाहिए। और इसके लिए भी हम ये प्रयास करते हैं कि अनावश्यक कोई असुविधा न हो ये उपलब्ध कराने में। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो आंगनबाड़ी सेंटर पर, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, PHC, CSC में, अस्पतालों में आती है, उस समय हम लोग ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज ले लेते हैं, लेकर हम लोग अपने पोर्टल के ऊपर उसको सुरक्षित रखते हैं। तो अलग से हम इसके लिए किसी एप्लीकेशन पर नहीं जाना पड़ता। अब मान लीजिए जब बच्ची होती है तो हमें ये पता लग जाता था कि हाँ इस महिला के डॉक्यूमेंट हैं और इनके बच्ची हुई तो इनको लाभ देना है, तो उसका जो बैंक खाते का विवरण हम लोग पहले ही लेके रखते हैं, तो उसमें प्रथम किस्त की राशि हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से 7 चरण हैं, वो चरण भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल कहने का अर्थ ये है कि किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाएं, सरकार खुद सुनिश्चित करेगी कि जहां बच्ची हुई है वहां तक योजना का लाभ पहुंचे। बस बशर्ते आपने ध्यान रखना है कि आपने बेटी ने जन्म अस्पताल में देनो है जी, पचे ही आपने योजना को लाभ मिलबो। शुरू हो सी डॉक्टर साहब आपने शुरू में ही बता दिया कि संस्थागत प्रसव पर सबसे ज़्यादा ध्यान देनो है, पचे और कोई शर्त आपके खातर लागू को नहीं हुआ ली। लेकिन डॉक्टर साहब आप जो मैंने बता रहा हो कि 1 लाख रुपये मिल सी, लेकिन वो लाख रुपये मिल सी बी के खातर आप बताया कि बी का मूल निवास तो भी ना उपलब्ध कराना ही पड़ सी, या और कोई कागज हुआ जिसमें वो पतो पड़े कि वह राजस्थान की निवासी है अपना प्रदेश की। लेकिन कोई महिला वहाँ की जो 1200 ब्याह कर आई है, दूसरा प्रदेश की हुआ है, 8वें ब्याह कर आई है, तो बांके खातर किया होसी फिर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो बाहर के प्रदेश की महिला है, राजस्थान के किसी व्यक्ति से वो शादी करती है, तो हम ये तो तय हो गया कि वो राजस्थान की मूल निवासी होने वाली है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में उसने शादी करी है। तो हमारी मंशा ये थी वहाँ तक भी योजनाओं का लाभ पहुँचे, योजना का लाभ पहुँचे। तो इसके लिए हमने एक प्रावधान किया कि वो अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करवा दे, उसके आधार पर हम उनके जो बच्ची होगी उसको भी हम लाभ देंगे। और आ तो है कोने के विवाह पंजीयन आप ई योजना के खातिर ही बनवा रहे हो? हाँ जी, हाँ। तो अपनी जागरूकता है। हाँ। जो छोटा मोटा कागज ई योजना के तहत मांगा जा रहा है, वह तो आपने बियाई ई प्रदेश को नागरिक होबा के तौर पर बनवाना ही चाहिए। और पूरा समय भी मिलता है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे जो भी शादी के बाद में महिला प्रेग्नेंट होती है, फिर पूरा 9 महीने का समय अवधि भी होती है, और उस समय काफ़ी समय मिल जाता है, तो आराम से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो काफ़ी समय मिला आपने, तो ये योजना के लिए आप मन में तैयार हो सका हाँ, और टेम मिरेवा जी का अनुसार भी के अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपये मिल सी, तो आप बता दें आप वहाँ के तो दर्शक भाई बहना ना कि वो किया मिल सी सा? हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि पूरी स्कीम का जो जिस्ट है, जो आधार है, वो यही है। क्योंकि आप मोटा तौर पर बता दिया कि 1 लाख रुपये मिल सी, पर वो बस आई सोचता रही वहाँ का दर्शक भाई बहन का किया मिल सी आखिर। हाँ, देखिए जब बच्ची पैदा होती है तो हम ये भी एक मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि हाँ भाई बधाई हो, बच्ची हुई है। बधाई किस रूप में? हम लोग 1 लाख रुपये का विभाग की तरफ से एक संकल्प पत्र देंगे
जिसमें हम ये कहेंगे कि सरकार कृत संकल्प है कि बच्ची को आपके यहाँ बधाई हो, बच्ची हुई है, तो हम सरकार भी बच्ची की परवरिश में, उसकी शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में सहयोग करेगी और वो सहयोग 1 लाख रुपये 7 चरणों में सरकार समय समय पर देगी। आ बात मैंने घनी सही लगी, क्योंकि वहाँ के जो गाँव में जो रेवा है, गाँव में ही कहीं आ तो शहरा में भी ऐसा, क्योंकि यहाँ कह देवे ना कि मैंने 1 लाख रुपया देशा, तो शुरू में आप किया कि पहली किस्त का रूप में जो पीसा उसी पे पूग जैसी पचपे देखा कहना अगली किस्त आसी के कोना सी, तो भी के खातर आप बन संकल्प पत्र देशो पहली का भाई अगली किस्ता भी मैं देशा था ना। हाँ, देखिए मान लीजिए आज अस्पताल में बच्ची हुई है, परिवारजन सब खड़े हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि आता है, हमारे विभाग का कोई अधिकारी जाता है कि बधाई हो आपकी बच्ची हुई है, फिर एक संकल्प पत्र 1 लाख रुपए का दिया जाता है, तो थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं उस परिवार को कितनी खुशी और कितना अच्छा अनुभव होगा कि सरकार खुद चलाकर आ रही है कि आपको बधाई दे रही है, 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी संकल्प है। और जब पहली किस्त तो हम बच्ची के जन्म पर ही देते हैं, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो इसीलिए बस यही प्रयास किया कि जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं पे हम जो है खुशी लेकर आएँ सरकार की सहायता के माध्यम से, और एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हो, यही प्रयास है। तो लोगों ने भी आपकी सोच बदलनी चाहिए कि बेटियां अपने ऊपर बोझ को नहीं है, वह अपना जीवन की मुस्कान है, तो बेटियां की मुस्कान का प्रयास सरकार का माध्यम से कराया जा रहा है, तो बस बा माध्यमा ने आपने ग्रहण करना है और बेटियां ने अच्छी शिक्षा और सगली चीज़ें बाने मुहैया करानी है। तो पहली किस्त तो डॉक्टर साहब आपने बता दी कि जी बेटी जन्म सी तो सरकार खुद देसी थाना आर थाने खटे ही जानो को नहीं है, बस संस्था में प्रसव करानो है। अब अगली किस्त की बात माने बताओ। हाँ, अब दूसरी किस्त की बात। अब साहब दूसरी किस्त का लाभ कैसे मिलेगा? अब बच्ची हुई है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहे, उसका पूरा टीकाकरण भी हो, तो हम लोग टीकाकरण करवाने भी जाते हैं। जैसे अस्पताल में गए तो टीके लग गए, फिर वो क्या होता है कि ममता कार्ड में इंदराज हो जाता है कि भाई आपकी ये टीके लग गए हैं। 9 महीने में टीकाकरण पूरा 1 साल का पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये रखा कि चलो 1 साल में कहीं कोई छूट गया हो तो आगे पीछे टीका लग जाए। 1 साल में जितने भी टीके लगने होते हैं वो टीके लग गए, ममता कार्ड में इंदराज हो गया। फिर हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम है, PCTS पोर्टल पर हम लोग, हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको इंदराज कर देते हैं कि भाई ये महिला थी, इनके ये बच्ची हुई थी, इस बच्ची के सारे टीकाकरण 1 साल के पूरे हो गए हैं। तो 1 साल के बाद में सारा टीकाकरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। तो बैंक अकाउंट हमने पहले ले रखी है, डिटेल्स होती है, तो दूसरी किस्त का लाभ हम उसके खाते में, जब वो 1 साल की हो जाएगी, सारे टीके लग जाएंगे, तो हम अपने आप उसके खाते में हस्तांतरित कर देंगे, कहीं नहीं जाना पड़ा उसको। टीके तो हम या लाभ देते चाहे नहीं देते उसको लगवाना ही पड़ता। अब बात करते हैं कि स्कूल में आएगी बच्ची। ये 2 किस्तें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायता से हम लोग देते हैं। अब बच्ची स्कूल में आई, स्कूल में पहली क्लास में आएगी बच्ची, तब हम वो लाभ देंगे। पहली क्लास में बच्ची आएगी तो 4,000 रुपये की राशि हम लोग देते हैं तीसरी किस्त के रूप में। उसके लिए सरकारी स्कूल के अलावा अगर बच्ची प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल में भी दाखिला लेती है तो हम उसमें भी लाभ देंगे 4,000 रुपये का। तो ये भी योजना में हमने सुनिश्चित किया है। अब बच्ची लगभग 5 साल के आसपास जो है बच्ची स्कूल में आती है, स्कूल में आती है तो उस समय भी हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। सिर्फ ये है कि पहले की कोई PCTS ID हो, जो हमने यूनिक ID दी थी वो उपलब्ध करवा दें। अगर नहीं भी है तो भी हम पोर्टल के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूशन से संपर्क करके हम लोग वो ID भी ले लेंगे। और तीसरी किस्त के लिए भी कोई हम एप्लीकेशन नहीं रखेंगे। तो जैसे ही किसी स्कूल में एडमिशन लेगी और उसका डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम, हमारे पास में जो बैंक खाते की डिटेल होती है वो, या फिर अगर अभिभावक परिवारजन कोई खाता चेंज करते हैं तो हमें उपलब्ध करा दें, हम उस खाते में वो राशि ऑनलाइन जमा करवा दें। और अतिरिक्त तो जागरूकता बाका माता पिता ने घर का ने राखनी चाहिए। हाँ। भाई जो छोटी मोटी बातें मांग रहे हो विभाग वह तो बाने उपलब्ध मुहैया करानी इतना चाहिए। अगर अच्छा हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। नहीं तो हमने कुछ चेकलिस्ट बनाई जिसके आधार पर हम वो ट्रैक करेंगे कि भी ये बच्ची थी। 5 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हम लोग इंश्योर करेंगे कि पोर्टल पे सारी चीज़ें उपलब्ध रहें। तीसरी किस्त का लाभ मिल गया। चौथी किस्त का लाभ तब मिलेगा जब बच्ची 6th क्लास में आएगी। 6th क्लास वही सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें हम 5,000 रुपये देंगे। फिर बच्ची आई 10th क्लास में, वही गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल दोनों में 10th क्लास में हम लोग जो है 10,000 रुपये देंगे। और उसके बाद में जब 12th क्लास में आएगी, 12th क्लास के अंदर हम 25,000 रुपये देंगे। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा 7वां वो ग्रेजुएशन के बाद में होगा, तो स्नातक कंप्लीट कर लेगी। इसके अलावा उसके साथ साथ 21 साल की उम्र पूरी कर ले तो वो दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हम
7वीं किस्त 50,000 रुपये की राशि देंगे। तो इस तरह से जन्म से लेकर 21 साल पूरे होने तक 7 किस्तों में हम लोग 1 लाख रुपये का प्रावधान हमने किया है, जो हम अलग अलग समय पर चरणबद्ध रूप से हम लोग देंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका हूँ आपने डॉक्टर साहब समझाया कि पहले हूँ किस्त लेर 7वीं किस्त तक तो पीसा आसी, 7 किस्ता में आसी, कद कद आसी, बस सगली बातें आपने बता दिया। बस जो बेटियां के लिए ज़रूरी है वो आपने करना पड़सी, और योजना भी खातिर ही चलाई गई है भाई, बेटियां के खातिर चलाई गई है। तो बेटियां के खातिर जो जरूरी है वह तो आपने करना पड़सी। संस्थागत तो प्रसव कराना पड़सी, टीका सगड़ा लगवाना पड़सी, स्कूल में दाखिलो भी को आपने करवाना पड़सी, और दाखिला के साथ साथ पढ़ाई पूरी करवाओला तो ही सगड़ा पीसा मिलेला। अगर थांगे जचगी साहब मत हो गेला बीच में कोनी पढ़ाऊँ तो आइया कोनी चालेली साहब, पूरी पढ़ाई आपने करवानी पड़सी, क्योंकि आखिरी किस्त भी की मिलसी जद बी की स्नातक ग्रेजुएशन पूरी हो जासी, जद बा 21 साल की पूरी हो जासी, जद बीच का मायना आपने कोई अड़ंगों को नहीं लगाना, सगली पढ़ाई भी की करानी है, जद भी किस्त को फायदा आप उठा पाओला। डॉक्टर साहब आपने किस्तां को जो तरीको है, जो पूरी 7 किस्तां हैं, वे तो बहुत ही बढ़िया तरीका हूँ समझाई, वहाँ सादा भाषा में समझाई कि वहाँ सगला दर्शकों ने समझ में आ गई उसी आगे बढ़ा के ये योजना को लाभ किया लेना ऐसा। देखिए मैंने कुछ चीज़ें तो बताई कि हमें कुछ नहीं करना, सरकार अपने आप ही योजना का लाभ देगी। और जो मैंने बताया कि भाई हमें ये करना है कि भाई संस्थागत प्रसव हो पहली किस्त के लिए, दूसरी किस्त के लिए सारा टीकाकरण हो, 1 साल कंप्लीट हो जाए, तीसरी किस्त के लिए स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन हो, और उसके बाद में इसी तरह से चौथी किस्त है 6th क्लास में एडमिशन, 5वीं किस्त है 10th क्लास में एडमिशन, और छठी है 12th क्लास में एडमिशन, और लास्ट 7वीं किस्त है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। फिर भी बीच में अगर कोई का समस्या आ जावे, कोई किस्त को नहीं पूगी या कोई भी परेशानी आ जावे तो वो कहीं करे खटे संपर्क करे। हाँ, एक चीज़ देखिए कि हमने इस योजना में ये सब चीज़ें तय कर दी है कि बिल्कुल क्लियर है योजना, पहली 2 किस्तों का लाभ लेने तो अनिवार्य होगा, ताकि ये हम इंश्योर कर लें कि बच्ची पैदा हुई है और उसके सारे टीके लग गए, क्योंकि वो हेल्थ इंडिकेटर है। दूसरा, पहली 2 किस्तों के बाद में अगर कोई किस्त चूक जाती है, जैसे कि मान लो कुछ समय के लिए राजस्थान से बाहर चले गए, पहली क्लास जो है कहीं और जगह किसी दूसरे प्रदेश में पढ़ा ली, फिर वापस आते हैं, तो हम ये करेंगे कि भाई आप अपना संबंधित स्कूल में अपना कारण बता दें कि साहब मेरा ये कारण रहा था और इस वजह से मैंने इससे पहले वाली किस्त लाभ नहीं लिया है, तो मेरे को आगे वाली किस्त का लाभ नहीं रोका जाए। तो हम लोग उसको भी कंसिडर करेंगे कि अगर नियमानुसार जेनाइन है और उसमें किसी तरह का कोई इस तरह की अड़चन नहीं है, तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। अगर इससे पहले वाली किस्त का लाभ नहीं लिया तो हम आगे वाली किस्त का लाभ भी उसको देंगे उस बच्ची को। तो वो तो बहुत ही अच्छे प्रयास है कि मतलब आप तो हर कोशिश कर रही हो कि बेटियां तक माँ को अधिकार पुगा सको। अगर देख पढ़ाई दूसरी जगह करार पाचा प्रदेश में आओ तो भी थाने योजना का लाभ शू हटायो को नहीं जाओ लो, बस आपने जो आवश्यक दस्तावेज है या जो आवश्यक कारण है कि आप वो कई कारण शू कर वो आपने बताना पड़सी। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना, तो आ योजना तो आप माने बहुत ही बढ़िया तरीका से बता दी। फिर भी लोगों मतलब आप तो काफी अच्छा प्रयास कर रहे हो कि लोगों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या जागरूक करियो जा सके? देखिए जागरूकता करने के लिए हम विभाग के स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करें, क्योंकि योजना 1 अगस्त को ही हम लोगों ने अभी शुरू की है, तो जागरूकता होना भी ज़रूरी है। तो विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यम, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हम सब तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जैसे हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ, दूरदर्शन पर, तो ये भी एक माध्यम है ताकि हर एक परिवार तक हमारी ये योजना पहुँचे। और हमारा देखिए प्रयास ये है कि राजस्थान में हर साल लगभग 6 लाख से लेकर 6.5 लाख बच्चियाँ पैदा होती है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि पहली किस्त के अंदर संस्थागत प्रसव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो और जननी सुरक्षा योजना के जो निजी अस्पताल हैं उनमें हो, तो उनको लाभ देते हैं। तो आप ये मानिए कि हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुँचे और हम 5 या 5.25 लाख तक बच्चियों को हम लाभ देंगे। जहां हमारे यहाँ 6.25 साढ़े 6 लाख बच्चियाँ अगर पैदा हो रही हैं, तो उसमें वो भी इसलिए जो 1 लाख का लगभग अंतर आएगा, वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है हम लोग जो जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ योजना का लाभ नहीं देंगे। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चियों तक इस योजना का लाभ पहुँचे। भविष्य के लिए आप आगे और कहीं तैयारी कर रहे हो कि ये योजना ने और बढ़ायो जावे? हाँ, देखिए हमने सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया
कि भाई जो हमारी ग्रामीण परिवेश की जो जनता है उन तक लाभ पहुँचे। अब उनको कई बार तो क्या पता नहीं होता, फिर उनकी कोई एप्लीकेशन भरने वाला नहीं होता, फिर एप्लीकेशन कहीं कहीं दब के रह जाती है तो उसको लाभ नहीं मिलता। तो हमने ये किया कि भाई कोई आवेदन नहीं लेना, सरकार सुनिश्चित करेगी कैसे लाभ देना। वो मैंने आपको बताया तरीका कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देंगे। अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, इसमें करेंगे आगे भविष्य की हमारी प्लानिंग है कि एक पोर्टल हम लोग बनवाएंगे इसी योजना का अलग से, और उस पोर्टल में सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्डेड रखेंगे कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास में उपलब्ध रहें, ताकि बेनिफिशरीज हितग्राही के पास में अगर कोई चीज़ उपलब्ध भी नहीं है तो हम उसको ट्रैक करके एक एक बच्चे को हम ट्रैक कर पाएँ कि बच्ची ने कहाँ जन्म लिया था, कहाँ वो पढ़ रही है, कौन सी किस्त उसकी ड्यू है, क्यों ड्यू है। तो उसमें बच्ची के परिवारजनों को कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े। हम खुद सुनिश्चित करेंगे कि भाई बच्ची जब शुरू पहली किस्त का लाभ 5 लाख बच्चियों ने लिया है तो अंतिम किस्त तक भी उस सभी को लाभ मिले। तो किस वजह से कितनी बच्चियों का गैप है वो हम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। तो सगड़ा प्रयास सरकार करसी, आपने तो बस वो बता संस्थागत प्रसव करानो है कि हमारे बेटी हुई है, आगे का सगड़ा प्रयास सरकार का है। ये बदलता समय के साथ अपन अपनी सोच बदलनी है कि बेटियां बोझ कोनी है, वो तो प्रकृति को एक बहुत ही अनमोल उपहार है। और आप डॉक्टर साहब कार्यक्रम में पधारा, आपको मैं धन्यवाद दूँ। और आगे फिर कोई चर्चा में शामिल हो वाला, अबार माने दे इजाज़त, राम राम सा।